नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक स्टैंड कॉलर कुर्ती की कटिंग करना सीखा था। इस वीडियो में हम इसकी सिलाई करना सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो आप पूरा देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इस गले में एक छोटी सी पट्टी लगा, ये करीबन 3 इंच के आसपास मैंने इसे चौड़ा रखा है। इसे लगाने का तरीका, इस पट्टी को रखेंगे नीचे और ये वाला जो हमारा फीस है ये हमारा रॉन्ग साइड है, सीधा वाला हिस्सा है ये, तो सीधे से सीधा मिलाते हुए यहाँ से और इसमें कम से कम दबाव देंगे। यहाँ पर हमें रोकना है और इसमें 1-2 टेप लेते हुए इस तरह से घुमाते हुए और इसे फिर से हम इस तरह से ले लेंगे। आप चाहें तो इस सिलाई को इस तरह से सीधी लेकर यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं। इस तरह से ले लिया और इसे पलट लेंगे। और इसे अंदर की तरफ इस तरह से, ये देखिए इतनी चौड़ी पट्टी, 1 सेंटीमीटर के आसपास हमने चौड़ी पट्टी ली है और इसे हम पक्का कर लेंगे। और ये जो सिलाई है यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, 20 सेंटर तक लाएंगे और फिर इस तरफ से फोल्ड करेंगे और इसे हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा ताबीज़ सा बन जाएगा एक बढ़िया सी फिनिशिंग से। और अंदर वाली पट्टी बाहर की तरफ न दिखे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये हमारी फिनिशिंग से पट्टी लग चुकी है और इसे कर लेते हैं यहाँ से कटिंग। बैक पार्ट को नीचे रखेंगे, नीचे रखने के बाद फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे। अंदर की तरफ सीधे वाला पार्ट होगा, इस तरफ उल्टा होगा, इस तरफ उल्टा होगा और इन शोल्डर को मिलाते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में आस्तीन की जो फोल्डिंग है हमारी, इस तरह से इस फोल्डिंग को हम इतना रखते हुए इस पे भी सिलाई लगाकर दोनों आस्तीन को फोल्ड कर लेते हैं। आस्तीन फोल्डिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद में ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट का हमने यहाँ पर एक कुटका लगाया था, ये वाला सेंटर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इसे मिलाकर देख लेते हैं हमारा आ रहा है, ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमें इस तरह से लगाते हुए दोनों आस्तीन को लगानी है। बैक से बैक मिलाएंगे, सामने से सामना मिलाते हुए बराबर दबाव लगाते हुए दोनों आस्तीन को हम लगा लेते हैं। ये सेंटर हमारा मिल चुका है और ये जॉइंट भी बैक की तरफ ही रखते हैं हमेशा की तरह। तो ऐसे ही करके हमें दूसरी आस्तीन लगानी है। इस तरह से हमारे दोनों आस्तीन लग चुकी हैं। आस्तीन लगने के बाद इसकी दोनों साइड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आस्तीन की मोहरी मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई इस मार्किंग के ऊपर लगाएंगे और एक सिलाई एक पैर का निशान रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, जो हम लगा लेते हैं। दोनों साइड लगने के बाद में अब इसके चौक फोल्ड करते हैं। चौक फोल्ड का ये देखिए हमारा ये मार्किंग है, यहाँ तक हमें फोल्ड करनी है इस तरह से। तो हमें इस तरह से इसे, ये देखिए इतना फोल्ड करते हुए 1 सेंटीमीटर हमेशा आप चौक फोल्ड करेंगे किसी भी कुर्ती की, तो सबसे बेस्ट है, बढ़िया है। डबल सिलाई अगर आप लगाते हैं, सिंगल सिलाई में अगर फोल्ड करना चाहते हैं थोड़ा 1 इंच का या 1.25 इंच का बड़ा रखें तो वो अच्छा लगेगा। चौक की सिलाई ये देखिए यहाँ पर आपको सीधी लेके आनी है और जहाँ पर हमने चौक की सिलाई लगा रखी है यहाँ से हमें इसी के ऊपर से घुमानी है और इस तरह से यहाँ से इसे नीचे की तरफ लगा लेनी है। चौक फोल्ड करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। इसे नीचे वाले को खींच के रखें, इस वाले पार्ट को आपको लूज़ रखना है, यही इसकी ट्रिक है। तो इस तरह से हमारे चौक
फोल्ड हो जाएंगे। दोनों तरफ चौक फोल्ड करने के बाद में इस तरह से हमें मिला लेना है दोनों चौक को, और एक्स्ट्रा जो भी चौक में नीचे बढ़ा हुआ उसे हमें कटिंग कर लेना है और फिर से नीचे की हमें इसकी फोल्डिंग करनी है। जितनी फोल्डिंग साइड में की उतनी फोल्डिंग हमें बराबर नीचे की तरफ भी कर लेनी है। घेर फोल्डिंग करने के बाद कुर्ते को हमें सीधा कर लेना है और सामने वाला पार्ट है हमारा, इसे इस तरह से पकड़ना है और ये गले की नाप कर लेंगे। इस गले की नाप करने के बाद इसका स्टैंड कॉलर कटिंग करेंगे, तो ये डबल कर लिया और यहाँ से इसे नॉर्मली नापेंगे, तो ये हमारा 7.25 इंच, ये हमारा 7.25 इंच तक इसकी नाप आ रही है। ठीक है, तो ये हमने नाप कर लिया है। अब हम एक बुकरम लेंगे इस तरह से, यहाँ पेपर फ्यूजिंग पे भी कटिंग कर सकते हैं। इसकी जो लंबाई चौड़ाई हमने जो रखी है 5 इंच इसे चौड़ा रखा है और इसे कर लेंगे इस तरह से डबल। चौक देना, इसे डबल फोल्ड कर लिया। उसके बाद में हमारा ये हमने 7.25 इंच पर एक निशान लगा लिया और यहाँ से हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें इस तरह से यहाँ पर सेप देंगे। यहाँ तक तो हम इसे सीधा रखेंगे, इसके बाद में हमें इस तरह से इसमें सेप लगाना है। इसके बाद में हमें जितनी आपको कॉलर स्टैंड चाहिए, करीबन 1.25 इंच 1 इंच जितनी भी चौड़ी रखनी है उतनी यहाँ से रखेंगे और इस तरह से हमें सेप लगाना है। और यहाँ से अब हमें फिक्स निशान मार्किंग लगाना है ये 7.25 पर, तो ये 7.25 हमारा ये हो जाता है। इसमें हम इसमें गोलाई लगा लेंगे इस तरह से। ठीक है, गोलाई लग चुकी है। गोलाई लगने के बाद में हमें स्टैंड कटिंग होने के बाद अब हमारा मेन फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर इसे इस तरह से जैसे जैसे राउंड आएगा कपड़े में उसी तरह से आपको इस कपड़े को सेट करना है। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग करना है। अब हमें दूसरा कपड़ा लेना है। इसी तरह से हमने दूसरा कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम इसे इस तरह से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद में अब हम यहाँ से इसमें बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे और इसके जस्ट पास में सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे मशीन को चलाएं और जिसके पास में सिलाई लगाएं, बुकरम के सिलाई लगाने पर आपकी जो फिनिशिंग है ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बुकरम के ऊपर आप सिलाई ना लगाएं। ऊपर तक ही रख लें इसे। ये लगने के बाद में हम इसमें इतना मार्जिन रखते हुए इसे कटिंग कर देंगे और यहाँ पर हमें कॉलर चढ़ाने के लिए मार्जिन रखना है और बाकी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और ये जो कॉर्नर बने हुए हैं यहाँ पर इस तरह से कुट के लगा लें और राउंड शेप में आपको इस तरह से लगाने हैं और इस वाले पर इस तरीके से। ठीक है, और इसे मिलाते हुए इसका भी बीच सेंटर हमें कर लेना है। ऐसे ही हमें कुर्ते का बीच सेंटर करना है और इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। ये पलट लेंगे। इस तरह से हमारी हो चुकी है और इसे डबल फोल्ड कर लें एक बार और ये देखिए, इसे भी आप मिलाकर देख लें। ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो हमारा बराबर आ रहा है। अब इसे लगाते हैं। लगाने का तरीका ये देखिए दोस्तों, हम उल्टी साइड से सीधी साइड की, ये हमारा सीधा है, ये उल्टा है, यहाँ से हम लगाएंगे उल्टी साइड से सीधा, क्योंकि ये वाला फिनिशिंग वाला हिस्सा हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो यहाँ से इसे रखेंगे, स्टार्ट करेंगे
कुर्ती में मेन काम ये कॉलर चढ़ाने का है, इसे कटिंग करने का, सिलाई लगाने का, बाकी तो नॉर्मली सा है। और ये सेंटर हमारा यहाँ पर मिलना चाहिए। ये कुट के आपके जो जॉइंट हैं ये भी बैक सेंटर में ही आने चाहिए आपके। ये हमारी आ चुकी है। अब इसको अंदर की तरफ लगाते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पे नॉक की सिलाई लगाते हुए इस कॉलर को पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी कॉलर भी लग चुकी है और हमारा एक स्टैंड कुर्ता कंप्लीटली कटिंग और स्टिचिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन, नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।